स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 6 में बनारस के अद्भुत घाटों के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम इस पाठ में दी गई ये मैचिंग करेंगे। एक साइड में यहाँ कुछ शहरों के नाम दिए हैं और इधर दूसरी साइड में ये कुछ नदियों के नाम हैं। तो आइए हम देखेंगे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। सबसे पहला है हरिद्वार। हरिद्वार जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यह है गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। दूसरा है मथुरा। मथुरा ये उत्तर प्रदेश राज्य में है, यानी ये हमारे राज्य में है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और मथुरा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। मथुरा, आगरा और नई दिल्ली ये तीनों ही शहर यमुना नदी के किनारे पर स्थित हैं। तीसरा है उज्जैन। उज्जैन ये है मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है और यह शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अयोध्या नगरी जिसे रामचंद्र जी की जन्मस्थली कहा जाता है, अयोध्या इस सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। अयोध्या जो है ये भी आपके उत्तर प्रदेश में ही है। नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, यह गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। आई होप सभी बच्चों को ये मैचिंग समझ में आई है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बनारस के विभिन्न घाटों के बारे में जानेंगे। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों एवं सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है। यानी जो बनारस है, वाराणसी, ये सबसे प्राचीन शहर है और ये एक पवित्र स्थल है। इसे बनारस और काशी भी कहते हैं। यहाँ के जो घाट हैं वो इस नगर की शोभा में चार चांद लगाते हैं। यानी कि बनारस के घाट जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि बनारस इन्हीं घाटों के साथ जागता और सोता है। यानी बनारस की सुबह भी इन्हीं घाटों से होती है और रात भी इन्हीं घाटों के साथ होती है। बनारस के घाटों जैसा भारत देश में कुछ नहीं है। गंगा आरती ये बात ऐसे असंख्य लोग मानते हैं जिन्होंने 80 दशाश्वमेध घाट जैसे घाटों पर सुबह बनारस गंगा आरती देखी है या फिर देव दीपावली का अनुपम नज़ारा अपनी आँखों में बसाया है। यानी कहा जाता है कि बनारस के घाट बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हैं। जो इंसान एक बार इन घाटों के दर्शन कर लेता है वो बार बार यहाँ आना चाहता है। गंगा मैया में तैरती नाव, लहरों पर डोलते असंख्य दीपों से प्रकाशित घाटों पर सारा बनारस, ऐसा लगता है कि सभी बनारस एक ही जगह एकत्र हो गया है। यहाँ पे सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, जहाँ पर अनेक स्थानों से बच्चे जो हैं यहाँ पर आकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। यानी कई स्थानों से आकर। सारनाथ यहाँ की गलियाँ, खान पान, रहन सहन, बोलचाल सब कुछ अनोखी है और निराली है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा आकर्षण गंगा और उसके घाटों को ही माना जाता है। यानी जो चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित करती है वो है यहाँ के घाट। यानी यहाँ पर लोग विदेशों से भी घूमने के लिए आते हैं। प्रतिष्ठित मेहमान, यानी कि प्रतिष्ठित का मतलब होता है सम्मानित, और सैलानी यानी जो पर्यटक, जो घूमने वाले लोग जो यहाँ पे घूमने आते हैं इन घाटों के सौंदर्य को देखने के लिए। ये घाट स्नान के लिए करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल है। यानी जो लोग यहाँ स्नान के लिए आते हैं उनके लिए तीर्थ स्थान बन जाते हैं। बड़े बूढ़ों के लिए सत्संग घर है और नाव चलाने वाले, खान पान की दुकानों वाले, ज्योतिष अनेक लोगों के लिए
जीविका का साधन भी है। और यहाँ पे बहुत सारे मनोरंजन के साधन भी हैं, इसलिए बच्चों को भी यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा आनंद आता है। वाराणसी में गंगा तट पर अनेक सुंदर घाट बने हैं और ये सभी घाट किसी न किसी पौराणिक धार्मिक कथा से संबंधित हैं। वाराणसी के घाट गंगा नदी के धनुष की आकृति होने के कारण अत्यधिक मनोहारी प्रतीत होते हैं। किसी घाट की सीढ़ियाँ शास्त्रीय विधान में निर्मित हैं तो कोई मंदिर विशिष्ट स्थापत्य शैली में है, यानी कोई घाट जो है मंदिर की तरह बना हुआ है और कहीं पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और किसी घाट पर जो है कोई घाट इस तरह से बना है जैसे कि कोई बहुत ही प्राचीन महल बना हो, और किसी घाट पर मस्जिद है और कई घाट जो है मौज मस्ती के केंद्र हैं। इस तरीके से इन घाटों को काशी का अगर अमूल्य रत्न कहा जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन घाटों का पर संपूर्ण भारतीय संस्कृति का समन्वय जीवंत रूप में विद्यमान है, यानी अगर हमें अपनी भारतीय संस्कृति के दर्शन करने हैं तो हमें एक बार बनारस जाकर इन घाटों के दर्शन ज़रूर करने चाहिए। काशी वासियों के लिए गंगा के घाट धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ पर्यटन एवं मौज मस्ती की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बनारस के घाटों से अनेक किंवदंतियाँ का मतलब होता है कथाएँ, बहुत सारी कथाएँ और मान्यताएँ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मणिकर्णिका घाट जो है वहाँ पर कहते हैं कि भगवती पार्वती की मणि गिर गई थी, इसलिए उस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा है। इनमें से कान की कई मणि गिर गई थी। आदिकेशव घाट पर भगवान विष्णु के चरणों का धोना और राम घाट पर भगवान राम का रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए स्नान करना, यानी भगवान राम ने जब रावण का वध किया था और उन्होंने एक ब्राह्मण का वध किया था, इसलिए ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने राम घाट पर स्नान किया था। इसीलिए तब से रामचंद्र जी के नाम पर इस घाट का नाम राम घाट पड़ गया। गंगा द्वारा पंडित जगन्नाथ की परिशुद्धि करना आदि, यानी बहुत सारी कथाएं इन घाटों से जुड़ी हैं। गंगा के तट पर छोटे बड़े लगभग 84 घाट हैं, लेकिन अब जो है वर्तमान में इसकी काउंटिंग जो है वो 88 है। यहाँ पे 84 दिया आपके बुक में, लेकिन यहाँ पे 88 घाट हैं। ज़्यादातर घाटों के नाम मंदिरों से लिए हुए हैं, यानी बहुत सारे घाटों के नाम जो हैं मंदिरों से लिए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, पौराणिक कथाएं क्या होती हैं? जो पुराणों से संबंधित होती हैं। यहाँ के जो प्रमुख घाट हैं वो हैं अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदिकेशव घाट। यानी गंगा और अस्सी नदी के संगम पर स्थित जो घाट है वो है अस्सी घाट, जहाँ पे गंगा और अस्सी नदी का संगम होता है। वहाँ पे अस्सी घाट बना हुआ है जो कि शाम की आरती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अस्सी घाट जो है बनारस के दक्षिण में स्थित है और सबसे आखिरी घाट है। सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण घाटों में दशाश्वमेध घाट माना जाता है। मणिकर्णिका घाट यहाँ के प्रसिद्ध घाटों में से एक है, जिसका संबंध विष्णु तथा शिव जी से जोड़ा जाता है। और मणिकर्णिका घाट में ही शमशान घाट भी बना है और यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर किसी के पार्थिव शरीर को जलाने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पंचगंगा घाट में गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण तथा दूध पापा नदियाँ गुप्त रूप से मिलती हैं, इसलिए इस घाट का नाम पंचगंगा घाट पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे 5 नदियों का जो है मिलन होता है। 5 नदियाँ जो हैं यहाँ पर मिलती हैं, गुप्त रूप से मिलती हैं। आदिकेशव घाट वरुणा तथा गंगा के संगम पर स्थित है। तुलसी घाट प्रसिद्ध कवि तुलसीदास से संबंधित है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के कई अंशों की रचना की है। तुलसी घाट जो है ये तुलसीदास जी से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास जी ने महाकाव्य श्री रामचरितमानस के कई अंशों की रचना उन्होंने यहाँ पे की है।
और यहीं पर उन्होंने अपना आखिरी समय बिताया और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए उनके नाम पर इस घाट का नाम तुलसी घाट पड़ा। इसके अलावा हरिश्चंद्र घाट भी यहीं पे है। हरिश्चंद्र घाट का संबंध राजा हरिश्चंद्र से है, जो कि एक सत्यवादी राजा थे। ये घाट वाराणसी के प्राचीनतम घाटों में से एक है। केदार घाट का नाम केदारेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर पड़ा है। राजेंद्र प्रसाद घाट दशाश्वमेध घाट के बगल में है। बगल मीन्स यानी उसके पास में है। ये घाट देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में बनाया गया है, यानी उनकी याद में ये घाट बनाया गया है। चेत सिंह घाट एक किले की तरह है, यानी चेत सिंह घाट जो है ये राजा चेत सिंह के नाम पर है और ये एक किले की तरह बनाया गया है। राजघाट काशी रेलवे स्टेशन से सटे मालवीय सेतु के पार्श्व में स्थित है। यहाँ संत रविदास का भव्य मंदिर भी है। यानी किस घाट के पास संत रविदास का भव्य मंदिर है? राजघाट के पास। इसके अलावा गाय घाट, लाल घाट, सिंधिया घाट आदि काशी के सौंदर्य को उद्भाषित करते हैं। बनारस की ये घाट न केवल वहाँ के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है, अपितु प्रत्येक भारतवासी के आकर्षण का केंद्र हैं। हर साल ना जाने कितने ही लोग बनारस जाते हैं और कोई मन में श्रद्धा का भाव लिए, तो कोई यहाँ के अनुपम सौंदर्य का दर्शन करने के लिए। बनारस के ये घाटों का आकर्षण ही है कि अगर कोई एक बार यहाँ आ जाता है तो बार बार यहाँ पर आने का उसे मन करता है। तो ये थे आपके बनारस के घाट। आई होप सभी बच्चों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।